बहादुर के लिए भी जिंदगी मुश्किल है, बुज़दिल के लिए भी जिंदगी मुश्किल है, बहादुर के लिए भी जिंदगी मुश्किल है, कंजूस के लिए भी ये जिंदगी मुश्किल है। कंजूस रखना भी अपने आप को एक अज़ाब है बहुत बड़ा, और सखावत भी एक मुश्किल है। इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन, मुश्किल सफर है। जिंदगी जन्नतों से निकलने के बाद आज़ीम एक मुश्किल सफर है, ये आसान काट नहीं। ये इस धरती पर, इस जमीन पर इंसानों ने इंसानों के साथ क्या नहीं किया, और इंसान ने खुद के साथ क्या क्या नहीं किया, ये बयान नहीं हो सकता, है ना। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, अस्क़ाल निकालेगी, ये अपना वजन जो इसने अंदर दबोया हुआ है। दोनों तफसीरें हैं, एक खजाना निकालेगी और दूसरे इसके बाद जो राज हैं जो इस जमीन के पास, जो इस जमीन ने लैलो नहार देखे हैं सदियों से, ये जमीन वो अपने लैलो वो बोझ निकालेगी जमीन जो इसने देखा है। इस जमीन ने बहुत कुछ देखा है दिल भाई, क्या क्या नहीं किया लोगों ने। बल्कि मैं अभी कुछ दिनों पहले ये सफ़ा के अंदर ही कोर्स के अंदर तफसीर पढ़ा रहा था, वो आयत आई कि माँ बकत अलैहिम समाउ, यानी वो लोग दुनिया से गए और किस तरह दुनिया से गए हैं कि जाने के बाद उनके ना आसमान उन पे रोईन और ना जमीन पे, यानी आसमान और जमीन रोते हैं एक इंसान के ऊपर, क्या हस्ती। और एक सहाबी दुनिया से गया रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह का अर्श हिल गया उसके ऊपर, साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह। क्या मतलब सोचे हैं, ये कलेजों के अंदर पर था तो हिलता। जाहिर से तो जाहिर देख के क्या पता चलता है कि इंसान का, जाहिर देख के क्या पता चलता है कि इसका क्या कद है, जाहिर पे तो फतवे लगाते हैं हम लोग। कोई वाकया जो आप सुनाते थे सहाबा का, इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरख्त पे चढ़े तो उनकी पतली सी जो पिंडलियां थी वो देखकर सहाबा मुस्कुराए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि बैकअप करते थे सहाबा को, आपने कहा अगर अब्दुल्ला बिन मसूद की एक पिंडली अल्लाह की मिजान में रख दी जाए तो ओहद पार से ज्यादा। अल्लाह, वो बड़े लोग थे, वो तो बहुत बड़े लोग थे, एक वही कलेजा था ना, बनाया आप सल्लम ने उनको। अच्छा, अल्लाह ने पूरी दुनिया में उनको चूज किया, मिस्रियों को नहीं दिया अल्लाह ने। बेहतरीन दिल थे, बेहतरीन दिल अल्लाह ने इंसानों के दिलों के अंदर नहीं, अल्लाह ने रूमियों को देखा और वो अपने आर्किटेक्चर और अपने डिजाइन और अपनी सकाफत और अपनी रिसर्च पे, फिलोसफी पे कहां उरूज पे खड़े थे। अल्लाह ने हिंदुओं को देखा होगा उस टाइम पर, हिंदुस्तान भी था ना उस टाइम पर। अल्लाह ने फारस को देखा, अल्लाह ने मिस्रियों को देखा, अल्लाह ने नबूवत नहीं दी इनको, अल्लाह ने दी तुम अरब के ये सहरा में रहने वाले लोगों को अल्लाह ने कहा। क्यों? दिल अल्लाह को पसंद आ गया। पॉइंट है अला वहियल कल्ब, इट्स ऑल अबाउट द हार्ट। अब इस दिल को जिसमें सोचे आती हैं, जिसको गुस्सा चढ़ता है, जिसको गैज़ व गज़ब आता है, जिसको बेचैनी होती है, जिसे माजी की यादें तंग करती हैं, कुछ उनकी बातें तंग करती हैं, कुछ यादें तंग करती हैं, और कुछ को वो रातें तंग करती हैं। ये दिल ही को वो मिजाज तंग करता है, अपना मिजाज तंग करता है, वो मकान और जमान तंग करता है। इसी में उम्मीद टूटती है फिर बनती है, इसी दिल के अंदर शक आता है, यकीन भी यही टूटता है, यकीन का कब्रिस्तान भी यही और यकीन का बाग भी यही। इसी में इल्म है और इसी में जुल्म है, इसी में जहालत है, इसी में बगावत है, इसी में बेचैनी है और इसी में हसद है, इसी में तकब्बुर है, और इसी दिल के अंदर ही इंसान में आजी है। ये सारी चीजों का ताल्लुक जो है ना वो मन के साथ, अल्लती फी सुदूर। तो जो भी कुछ हो रहा है आज आपके साथ, बहुत सवाल आया जी, अंदर का डर, अंदर का डर, सब अंदर है। दुनिया और कायनात कल भी वही थी, आज भी वही है, कुछ नहीं बदला। यही लोग कल थे, आज है। हम डार्विन की एवोल्यूशन को नहीं मानते, हम एवोल्यूशन डेवलपमेंट में तो मान सकते हैं, लेकिन ह्यूमन स्पीसीज के लिहाज से नहीं हम मानते। इंसान कल भी यही था, हम रिजाल व नहनु रिजाल, और यही लोग थे, यही दुनिया थी, यही मटीरियल था। यही दुनिया जो आज बाहर है, कुछ लोगों को चूंटी से हिल जाती थी कुछ की,
اور یہی دنیا تھی انہی کچھ لوگوں کی جن کو بڑے بڑے وہ خود ایک پہاڑ بن گئے، خود ایک پہاڑ بن گئے جنہیں بڑے بڑے پہاڑ نہیں ہلا سکتے. آل ان دا ہارٹ. یہاں ہے سب کچھ. وہ بلائیں ہمارے اندر کسی نے پیدا کر دی یا ہم نے خود پیدا کی. پہلا اصول کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں پہلا اصول اس سکون کا، ان مایوسیوں سے، ان قنوط اور یاس سے نکلنے کا. لا تلومونی علومو. اچھا، اپنے آپ کی بھی ملامت کرنی ہے تو سیلف ڈاؤٹ میں نہیں جانا. اپنے آپ کو غلط کہنا ہے تو سیلف ڈاؤٹ میں نہیں جانا. اپنے آپ کو ٹھیک کہنا ہے تو ایروگنس میں نہیں، تکبر میں نہیں جانا. یہ دو چیزوں کے ساتھ اصلاح شروع ہوتی ہے. یہ دو چیزوں کے ساتھ فائٹ شروع ہوتی ہے. کہ میں نے اپنے آپ کو اس طرح غلط نہیں کہنا کہ میں شک میں ہی چلا جاؤں اور وجود کا انکار کر دوں اپنے. اور میں نے اپنے آپ کو اس طرح ٹھیک نہیں کہنا کہ میں تکبر کا دعویٰ کر دوں، وہ بھی کلیم کر دوں جو میری اوقات نہیں ہے. دس از دا اسٹارٹ. کہ جو بھی آپ کو چیز ڈپریس کر رہی ہے وہ غم ہے نا. یہ دو چیزوں پر مبنی ہے بائی دا وے. مستقبل کا خوف ہوگا. تین چیزیں لے لیتے ہیں ہم. تین چیزوں پر بات ہوگی تو انسان کے من سکون کی طرف جا سکتا. مستقبل کا ہوگا خوف. حسن بھائی آپ خاموش ہیں. نہیں تو وہ سٹیٹس کہاں گئے جو سیوسائڈ والے پڑھنے تھے ہم. نہیں وہ ایسے سیوسائڈ نہیں. مجھے کمنٹ بڑا زبردست لگا. کسی نے پوچھا کہ شیخ صاحب آپ کو کبھی ڈپریشن ہوا ہے؟ کیوں؟ میں کیا لوہے کا بنا جو کبھی غم آئے؟ مومن کو کبھی ڈپریشن نہیں ہو سکتا. میں تو اس لیے مجھے ایک بڑی اور ملتی ہے یقین کبھی نہیں ہو سکتا. مومن کو غم آ سکتا ہے، مومن کو تکلیف آ سکتی ہے، لیکن وہ دائمی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کبھی غم آئے؟ چلے بھائی، شیخ صاحب نے جواب دے دیا. شیخ صاحب نے آج جواب دے دیا. بہت سے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ بھائی مومن کو ڈپریشن نہیں ہو سکتا. یہ شیخ صاحب نے کیسے بول دیا؟ شیخ صاحب نے کلیریفیکیشن دی. ٹائم ہی نہیں ہو سکتا، نکل جائے گا ایک نہ ایک دن انشاءاللہ. ایسا نہیں ہے کہ ڈپریشن ہوا 15 سال سے ڈپریشن میں ہی ہے بھائی، 25 سال سے اسی میں زندگی گزر. ڈپریشن اس کی کنٹینیوس اور کنسسٹنٹ سٹیٹ کا نام ہے جو آپ کے ساتھ ہوگا ہی ہوگا. وہ تو غم تو آپ یہ کہ ہم انسان ہیں ہمیں غم تو ملے گا، وہ جو اس کی کنسسٹنٹ سٹیٹ ہے جو اس نے اس کو تھام کے رکھا ہوا. ہم یہاں سے آج کے پوڈ کاسٹ کا ہاؤ از دا ریسپانس؟ رسپانس ویری گڈ ماشاءاللہ سے. لوگوں کو سکون. سنڈے کو ہی ہوگا. ہمیں بس یہ بتائیں ہمارے